मैया की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। भली किसी के ना कर सके नरबुरी करण मत जाई। बोगा पेड़ बंबूल का तो आम कहां से खाई। भाई बोया था जब आम था तो उगने लगी बबूली। बैठन लाग्या छावड़ी छावड़ी चुबने लागी सूली। मर्द तो दम आदम है इस दम का गुमान क्या। अरे बड़े बड़े भी मिल गए खाक में तो तेरे पास सामान क्या। तुलसी तेरे नाम को रीज बजो चैखीज। जमी पड़ा सबनी पजे उल्टा सीधा भी। रोज पहले जो जीवात्मा है एक बुद्धि जीव हमारे बीच में मौजूद थी। आज उसका स्वर्गवास का टिकट हो गया, हमारे बीच में नहीं है। उसी का एक कीर्तन का प्रोग्राम रखा गया है। बताते हैं कि यानी मोक्ष यानी शरीर भाई जाने वाले की आत्मा की संतुष्टि करने के लिए, उसकी सदगति करने के लिए ये घड़ी दो घड़ी भगवान के भजनों का आयोजन रखा गया है। इसमें पधारे हुए सभी यारे प्यारे रिश्तेदार भाई बंधु कुटुंब कबीला वाले, हम सभी का यही फर्ज बनता है, कायदा बनता है, नियम बनता है कि उस माँ गंगा से दीन बंधु भगवान से भोलेनाथ करेंगे कि हे भोलेनाथ, एक जीव आत्मा आपकी चरण शरण में आई है, उसको अपने श्री चरणों में स्थान दे और जैसी खुशहाली इस परिवार के अंदर थी वैसी खुशहाली बरकरार रखे। क्योंकि ये आना जाना विधि का विधान बताया है। और वैसे तो आज की रात्रि में जैसे काया रूपी चेतावनी कोई शब्द वाणी ऐसे भजनों का बहुत बड़ा महत्व बताया है। तो सर्वप्रथम ये 5 भजनों का वंदना कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ा तो एक छोटी सी वंदना शिव भोलेनाथ की भी होनी चाहिए। क्योंकि भगवान भोलेनाथ सभी देवताओं में प्रधान देवता बताए जाते हैं, मोक्ष के दाता भी बताए हैं। तो एक छोटी सी वंदना भगवान भोलेनाथ के चरणों में। शिव समान दाता नहीं विपत बिडारण हार। लज्जा मोरी राखियो शिव नाम दे के असवार। है और शिव में ही मिल जाता है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र हैरान आता है। बोल शंकर भगवान की जय हो। भाई समय आवना जाना से नरी। समय आवना जाना से नरी। अब गया हाथ नहीं आवेगा। तेरी भक्ति कर ले शंकर की नरी, फिर पाछे पछतावेगा। भक्ति कर ले भोला की नरी, फिर पाछे पछतावेगा। भक्ति कर ले शंकर की नरी, फिर पाछे पछतावेगा। भक्ति कर ले शंकर की नरी, फिर पाछे पछतावेगा। फिर पाछे पछतावेगा, फिर पाछे पछतावेगा। भक्ति कर ले भोला की नरी, फिर पाछे पछतावेगा।
भाई समय आवना जाना बंदे गया हाथ नहीं आएगा, और भक्ति कर ले शंकर के नर फिर पाछे पछतावेगा। क्योंकि बताते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध हुआ था, उस समुद्र मंथन में 14 रत्न प्राप्त हुए थे। 13 रत्नों को देवताओं राक्षसों ने आपस में मिलकर के बांट लिया था, लेकिन जो जहर बचता है उसे कोई नहीं लेता। बताते हैं खुद महादेव ने उस विष का पान किया था, और उस विष के पान करने से भगवान भोलेनाथ का कंठ दबक नीला पड़ गया था। उसी दिन से भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ महादेव के नाम से भी जानते हैं। तो समझाया भजन के पहले नंबर में, भाई एक समय राजा रावण में घोर तपस्या की वन में, ओ मन में शिवाय मंत्र को रटा करता था मन में, ओ शिवाय मंत्र को रटा करता था मन में, ओ मन शिवाय मंत्र को रटा करता था मन में। हाँ ऐसे लगने लगी रावण के, ऐसे लगने लगी रावण के, दीवड़ लाग गई तन में, मन चाया वरदान पा लिया, खेला करता था धन में, मन चाया वरदान पा लिया, खेला करता था धन में, मन चाया वरदान पा लिया, खेला करता था धन में। भाई रावण किसी लगन लगा, रावण किसी लगन लगा, तेरा हर संकट कट जाएगा, भक्ति करने होगा पता भाई, एक समय राजा रावण ने घोर तपस्या की वन में। राजा रावण भगवान शिव की कठोर भक्ति करता है। भक्ति करते करते अपनी भक्ति का मोड़ कुछ इस प्रकार से ले लिया, एक पैर के ऊपर खड़ा हो गया, मात्र हवा का ही भक्षण करना शुरू कर दिया। अपना मस्तक काट काट कर उस यज्ञ भवन वेदी के अंदर डालना शुरू कर दिया। बताते हैं आप जैसे विद्वान कि 9 बार अपने धड़ से अपने मस्तक को अलग कर देता है, और जब 10वीं बार की बारी आती है तब खुद ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, कहने लगे भगती मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, मांग तेरी क्या इच्छा है। भजन में यही बात दर्शाई, भाई रावण किसी लगन लगा जो तेरा हर संकट कट जाएगा, अरे भक्ति कर ले बोहरा के मेरे फिर पाछे पछतावेगा। तो समझाया भजन के नंबर 2 में क्या कह दिया, भाई शिव ही चंद्रमा शिव ही सूर्य, शिव ही सूर्य, शिव ही है उनका प्रकाश, शिव ही जड़ है शिव ही वायु, शिव ही है शून्य आकाश, शिव ही वायु, शिव ही है शून्य आकाश, शिव ही जड़ है शिव ही वायु, शिव ही है शून्य आकाश। फिर 3 लोक और 14 भवन में, 3 लोक और 14 भवन में होता है शिव का आभास, सभी सुखों का दाता शिव है, शिव ही करे दुखों का नाश, सभी सुखों का दाता शिव है, शिव ही करे दुखों का नाश, सभी सुखों का दाता शिव है, शिव ही करे दुखों का नाश। भाई चर्चे तन में शिव है भाई, चर्चे तन में शिव है भाई, शोभन कुछ नहीं पाएगा,
बताया शिव ही चंद्रमा, शिव ही सूर्य, शिव ही है उनका प्रकाश। अरे शिव ही जड़ है, शिव ही वायु और शिव ही है शून्य आकाश। 3 लोक और 14 भवन में होता है शिव का आभास। सभी सुखों का दाता शिव है, क्योंकि सुख देने वाला भी वो परमात्मा है और दुख देने वाला भी वो ही है। कि सभी सुखों का दाता शिव है, जो शिव ही करे दुखों का नाश। बताया भाई जड़ चेतन में शिव है भाई, शिव बिन कुछ नहीं पाएगा। और भक्ति कर ले शंकर की नर फिर पाछे पछतावेगा। समझाया वचन के आखिरी नंबर में भाई शिव ही आती शिव ही बनता है। शिव ही आती शिव ही अंत है, शिव ही मोक्ष का दाता है। शिव की भक्ति करने वाला भवसागर फिर जाता है। शिव की भक्ति करने वाला भवसागर फिर जाता है। शिव की भक्ति करने वाला भवसागर फिर जाता है। भाई उमा शंकर शंकर रटने से जुड़े स्वर्ग से नाता है। इंद्रजीत भगतों का प्रेमी शंकर के गुण गाता है। इंद्रजीत भगतों का प्रेमी शंकर के गुण गाता है। इंद्रजीत भगतों का प्रेमी शंकर के गुण गाता है। भाई ओ गड़गानी मारी नैया, ओ गड़गानी मारी नैया, एक वो ही पार लगाएगा। भक्ति कर ले भोला की कर, मेरे पास पछतावेगा। भक्ति कर ले भोला की कर, मेरे पास पछतावेगा। भक्ति कर ले शंकर की कर, मेरे पास पछतावेगा। तेरा हाथ नहीं आवेगा। भक्ति कर ले सोना की नर, मेरे पास